दिल्ली हाईकोर्ट ने माना सपिंड विवाह को गैरकानूनी। खबर सुनकर सोनिया को लगा जैसे उसे रास्ता मिल गया हो, पर फिर वह कुछ सोचकर ठिठक गई। सुयश को वह बहुत प्यार करती है और उसे हर हाल में खुश देखना चाहती है, पर वह नहीं चाहती कि गोपी से उसका विवाह हो। सुयश और गोपी दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दोनों की मुलाकात यूएसए में स्टडी के दौरान हुई थी। सुयश ने गोपी को सोनिया से भी मिलवाया है। वह बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर भी सोनिया सुयश और गोपी के इस विवाह के खिलाफ है और वह यह बात खुलकर नहीं कह पा रही, इसीलिए वह अंदर ही अंदर घुटी जा रही है। अगर उसके ज़माने की बात होती तो जात बिरादरी के नाम पर ही सिर फुटअव्वल हो जाता। सुयश को जाति के नाम पर शादी के लिए इनकार करवाना गैर तार्किक था। और अगर क्लास की बात की जाए तो गोपी के पिता धनंजय गुप्ता कहीं ज़्यादा पैसे और रुतबे वाले थे। सब कुछ सही होते हुए भी सब कुछ सही नहीं था, पर वह खुलकर कोई बात नहीं कर सकती थी। वह भविष्य की चिंता और अतीत की ग्लानि में गोते लगा रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, चलो, लेट हो रहा है, सुयश ने आवाज़ दी तो वह सोफे से उठी। भारी कदमों से चलते हुए वह कार में आकर बैठी तो देखा सुयश का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। उसकी आंखें भीग गईं तो सुयश ने पूछा, माँ, कोई बात है क्या? उसने ना में सिर हिलाया और बहाना करते हुए बोली, कुछ नहीं, तेरे पिता की याद आ गई। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। सोनिया को देखकर धनंजय गुप्ता ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, देखा होगा या मेरे जैसा देखा होगा, कहकर सोनिया ने बात टालने की कोशिश की। शायद मुझे ही कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, कहकर धनंजय ने सुयश से पूछा, बेटा आप क्या लोगे? सुयश और गोपी दूसरी टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जबकि धनंजय, उसकी पत्नी रेखा और सोनिया एक टेबल पर बैठे रहते हैं। कहीं आप सोनी भाभी तो नहीं? उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा तो सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शादी पक्की। जानती हो रेखा, अगर आज मैं कुछ बन पाया हूँ तो भाभी की बदौलत ही। जब मैं पढ़ता था तो भाभी के यहाँ ही किराए पर रहता था। भाभी और आंटी तब साथ रहते थे और मैं इनके यहाँ किराए पर रहता था। भाभी ने कभी मुझे किराएदार नहीं समझा, मेरे खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया तो सब कुछ छोड़कर गांव भाग जाना चाहता था, लेकिन ये भाभी थी जिन्होंने मुझे पढ़ने की प्रेरणा दी। इन्होंने खुद मुझे अकाउंट पढ़ाया। भाभी के हाथ की कढ़ी और राजमा चावल, क्या कहने। फिर तो पापा जब भी शादी के बाद मुझसे मिलने आएंगे तो मम्मी ही कढ़ी बनाएंगी, गोपी ने चहकते हुए कहा। आगे क्या करना है? रेखा ने बात काटते हुए कहा। करना क्या है, अब तो कोई टेंशन नहीं है, बस मुहूर्त की देर है। क्यों भाभी? धनंजय ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो वह सोच में पड़ गई। फिर बोली, मुझे लगता है बच्चों को एक दूसरे को जानने का कुछ और समय देना चाहिए। बच्चे तो एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते हैं। मेरी तरफ से भी हाँ है। अगर आपको कोई दुविधा है तो बताओ, मेरा सिर भारी लग रहा है। फिर बात करते हैं, कहकर वह टेबल से उठ गई। सुयश को अपनी माँ का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा, पर वह कुछ न बोला। डॉक्टर के पास चलें, सुयश ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो उसने ना में सिर हिला दिया और कार की पीछे की सीट पर आंखें बंद करके बैठ गई। अगले दिन उसने धनंजय गुप्ता को फ़ोन किया। धनंजय जी, आपसे एक बार अकेले में मुलाकात हो सकती है? क्यों नहीं भाभी जी, आप लड़के की माँ हैं, धनंजय ने मजाकिया अंदाज में कहा तो वह सीरियस होते हुए बोली, तो ठीक है, सुयश 10 बजे ऑफिस निकल जाएगा, आप 10 से 1 के बीच में कभी भी आ जाइएगा। 11 बजे धनंजय कई तरह की मिठाइयाँ और गिफ्ट लिए हुए घर पर हाजिर था। क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी या कुछ ठंडा? आपके हाथों की इलायची वाली चाय याद आ गई, धनंजय ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। चाय के साथ साथ वह धनंजय के फेवरेट प्याज के पकौड़े भी
बना लाई। धनंजय, तुम्हें मैंने पहली बार चाय और पकोड़े कब खिलाए थे? वो भाभी, शायद जब मैं पहली बार बारिश में भीग गया था, तब आप मेरे लिए चाय और पकोड़े लेकर आए थे। और कुछ याद आया? सोनिया ने सीरियस होते हुए पूछा। अरे भाभी, आज भी आप उतनी ही हॉट है, पर अब हमारे बच्चों के दिन है, उसने मजाकिया अंदाज में फिर कहा। धनंजय, मैं कुछ सीरियस मैटर पे बात करना चाहती हूँ। हम ये शादी नहीं कर सकते। पर भाभी, हमारे बच्चे। मैं भी वही कह रही हूँ, हमारे बच्चे। और अपने बच्चों में शादियाँ नहीं की जाती। मैं कुछ समझा नहीं, धनंजय ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा रुको, अभी मैं आई, कहकर वह 15 मिनट बाद वापस लौटी तो उसके एक हाथ में एक लिपस्टिक और दूसरे हाथ में एक पुराना अंडरवियर था। इन्हें पहचानते हो? उसने दोनों चीजें धनंजय के सामने रखते हुए कहा। इस पर तो ओठों के और अंगूठे के निशान हैं। और ये लिपस्टिक तो मैं आपके लिए, कहते कहते वह चुप हो जाता है। ये बाहर गए थे, तुम्हारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आया था। हम दोनों बहुत खुश थे और कॉन्डोम फट गया था। कुछ याद आया? और अगली सुबह मेरी फ्लाइट थी और 2 दिन बाद ही भैया भी वापस आ गए थे, उसने कुछ शंका के साथ कहा। वो लौटे जरूर थे, पर हमारे बीच कुछ होता इससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया, सोनिया ने सीरियस होते हुए कहा। ओ माय गॉड, मतलब सुयस मेरा। पर अब हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, कहकर वो माथे पर हाथ रखकर बैठ गया।